Exercise 4.5, question number 1. Find the HCF of the following numbers by prime factorization method. ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप 4.4 में भी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26, 65 एंड 104, इनका HCF निकालना है। तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार करना है। 26 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमें सिर्फ जितने भी फैक्टर्स लेने होते हैं वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो 2 से 26 को डिवाइड करेंगे क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से ये डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 से स्टार्ट किया। 2 से 26 को डिवाइड करेंगे, 13 आया। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये सिर्फ 13 की टेबल से ही कटेगा। तो 13 से इसको डिवाइड किया, 1 आया। तो 26 के दो फैक्टर हुए, 2 एंड 13, दोनों प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 65 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, और 4 से तो हो ही नहीं सकता, 5 से डिवाइड करेंगे। हमें सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में सोचना है। तो 5 से इसको डिवाइड किया, 13 आया। अब 13 को फिर डिवाइड करेंगे सिर्फ 13 से ही। तो 13 को 13 से डिवाइड किया, 1 आया। नेक्स्ट है 104। 104 को जब हमने डिवाइड किया, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 से 104 डिवाइड हो जाएगा और 2 एक प्राइम नंबर भी है। तो 2 से 104 को डिवाइड किया, 52 आया। अब 52 भी 2 से दोबारा डिवाइड हो सकता है। 2 से 52 को डिवाइड किया, 26 आया। अब 26 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, आएगा 13। अब 13 बचा और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड होगा। तो 13 से इसको डिवाइड किया, आया 1। तीनों का फैक्टराइजेशन हो गया। अब 26 का क्या क्या फैक्टर्स मिले हमें, 2 एंड 13। तो 2 मल्टीप्लाई 13 हमने लिख लिया। इसी तरीके से हम 65 का लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 13 आया। और इसी तरीके से 104 का क्या आया, 2, 2, 2 एंड 13, इनको मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब हमें HCF निकालने के लिए करना क्या है कि इनमें जो फैक्टर तीनों में ही कॉमन है, यानी जो तीनों में ही मैच हो रहा है, तीनों में मिल रहा है, हमें सिर्फ वही लिखना है। तो 13 ऐसा नंबर है जो तीनों में ही मिला। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक भी 2 नहीं है, तो हमें 2 नहीं लेना, हमें सिर्फ वो फैक्टर लेना है जो तीनों में ही हो। तो 13 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है, इसलिए HCF है 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। इसी तरीके से सारे सम्स होंगे। ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी आप फैक्टर्स लें वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं आप, C है 8, 12 एंड 16। फिर से इन्हें फैक्टर किया जिस तरीके से अभी किया था। तो फैक्टर्स में हमें मिला ये सब। अब हम देखेंगे वो फैक्टर जो कॉमन है तीनों में। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये मत सोचना कि बिल्कुल लाइन से ही हमें कोई मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक 2 अगर यहाँ है तो एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये 2 हमें मिला, उसे हमने यहाँ लिख लिया। फिर नेक्स्ट दोबारा से हमें 2, 2, 2 यहाँ भी मिला, हमने इसे भी लिख लिया। अब नेक्स्ट है, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। अब कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, अब इसे छोड़ देंगे। तो बस हमें जो 2 मिले थे उनको मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, यानी 4 ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी HCF निकालना है, लेकिन इसे शॉर्ट डिवीजन मेथड से निकालना है। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है 48 एंड 72 का HCF निकालना है। तो दोनों के लिए हम दोनों नंबर 2 या 3 जितने भी नंबर होंगे हम उसके लिए एक ही फॉर्मेट तैयार करेंगे, और हमें उन 2 या 3 जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उन सबको एक ही टेबल से डिवाइड करना है। जहाँ लगे कि अब ये अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है वहीं पे रुक जाना है। जैसे 48 और 72, ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 42 डिवाइड हुआ 24 टाइम्स में और 72 डिवाइड हुआ 36 टाइम्स में। फिर 24 एंड 36 अगेन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 12 में और ये 18 में। फिर 12 एंड 18 फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर डिवाइड किया, 2 से 12 डिवाइड हुआ 6 टाइम्स और 18 डिवाइड हुआ 9 टाइम्स में। अब 6 एंड 9 ये भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 3 से डिवाइड कर दिया।
अब आप देखिए कि 2 अपनी टेबल से डिवाइड होगा, 3 अपनी टेबल से डिवाइड होगा। तो जब लगे कि अब ये अलग अलग टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, वही क्वेश्चन रोक दो और अब इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। 2, 2, 2 एंड 3, ये वाले फैक्टर्स लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आया वही HCF हुआ। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखिए। 288, 420, दोनों 2 से डिवाइड हो गया। ये 2 से डिवाइड हुआ 144 आया, ये 2 से डिवाइड हुआ 210 आया। अब दोबारा से ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 72 टाइम्स में, ये 105 टाइम्स में। अब फिर से 72 और 105 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से इन दोनों को डिवाइड किया, अब हमारे पास 24 और 35 आया। 24 और 35 दोनों ही किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग से ही होंगे। 24 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है अगर प्राइम फैक्टर हम ले, और 35 5 से और 7 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं आएगा कोई नंबर, इसलिए हमें यहीं रुक जाना है। और इनका फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 3 12, 12 है इनका HCF। तो ये था शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, फिर शॉर्ट डिवीजन मेथड, अब थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड करनी है, लेकिन जैसा नाम से पता चल रहा है लॉन्ग डिवीजन होगी, लेकिन लॉन्ग होगी। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये 4 पार्ट्स काट देने हैं, IJKL, ये 4 पार्ट कट कर लीजिए। अब इसमें सब में A2H और थर्ड में भी A2H रहेगा। ए पार्ट है 12, 24 एंड 120, इनका HCF निकालना है। सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर को उससे जो थोड़ा बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड कीजिए। 12 को 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, 2 आया, 12 2 24, और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो 24 को डिवाइड किया किसने पूरी तरीके से? 12 ने। ठीक है, तो 12 एंड 24 को अभी हमने सॉल्व किया था। 12 एंड 24 का HCF आया 12, जिसने पूरी तरह डिवाइड किया वही HCF होगा। तो HCF ऑफ 12 एंड 24 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये आंसर आया 12। अब हमारे पास बचा है ये HCF और ये थर्ड नंबर 120। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 12 से 120 को डिवाइड करेंगे। तो 12 से 120 को डिवाइड किया, 10 में डिवाइड हुआ, 12 10 120, या 12 1 12 करके डिवाइड किया और ऊपर से 0 उतारा, 0 की 0। फिर 120 को पूरी तरह किसने डिवाइड किया? 12 ने। और अभी हमने किसका HCF निकाला था? इस 12 का, और ये जो थर्ड नंबर बचा था 120 का। तो 12 और 120 का HCF क्या है? 12, वो नंबर जिसने इसे पूरी तरीके से डिवाइड किया। तो 12 ही है इसका HCF। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें है 42 एंड 330, दो ही नंबर हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। 42 से 330 को डिवाइड करेंगे, 7 पे 294 डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा 36। अब हमें यहाँ क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करना है, इसी को एक नया क्वेश्चन बना देना है, यहीं से एक नया डिवीजन शुरू होगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ये वाला नंबर, पहले वाला, इस 42 को हमने यहाँ उतार लिया। अब 36 से 42 कितनी बार में डिवाइड होगा? 1 में, 36 1 36। तो 42 में से 36 को माइनस किया, आंसर आया 6। अब फिर से यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करना है, इसको एक नया क्वेश्चन बना देना है, यहाँ से एक नया डिवीजन क्वेश्चन बनेगा। और अब हमें उतारना है ये वाला 36, ये 36 हमने यहाँ उतारा। तो 6 से 36 डिवाइड हुआ 6 टाइम्स में। तो वो नंबर जिसने इस क्वेश्चन को ही ख़त्म कर डाला, जिसने सबको डिवाइड कर दिया लास्ट में, वो कौन है? 6। तो H6 ही है इसका HCF। सी पार्ट लेते हैं, 25 एंड 90। 25 से 90 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 75 आया, रिमाइंडर बचा 15। अब 15 से एक नया क्वेश्चन शुरू हुआ और इस 25 को हमने उतारा, 15 1 15। 25 में से 15 माइनस के 10 बचा। अब यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना और यहाँ पे हम उतारेंगे इस 15 को, 10 1 10, अब रिमाइंडर बचा 5। अब यहाँ से फिर एक नया क्वेश्चन बना, अब हमें उतारना है यहाँ से ये वाला 10, जिससे हम डिवाइड करते जा रहे हैं उन्हीं को अंदर रखते जाएंगे। तो 5 से 10 डिवाइड हुआ 2 बार में, 5 2 10। अब हमारे जब पूरी तरीके से क्वेश्चन डिवाइड हो जाए, जब लास्ट में कोई रिमाइंडर ना बचे, समझिए वहाँ क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो 5 ने लास्ट में
क्वेश्चन फिनिश कर दिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो 5 ही है इनका HCF। तो सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं मेथड से करने हैं, 3 मेथड दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेम है। मतलब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले सारे सेम होंगे, शॉर्ट डिवीजन मेथड वाले सारे सेम हैं, लॉन्ग डिवीजन वाले सारे सेम हैं।